नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम यशस्विनी है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। जैसे कि हम सभी जानना चाहते हैं कि इंडिया में एयरलाइंस कैबिन क्रू को कितना सैलरी दे रही है, क्या सैलरी पैकेज होता है कैबिन क्रू का, क्या वो ज़्यादा कम तो नहीं कमाती, क्या वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कमाती। तो मेरा आंसर है आप सभी के लिए कि कैबिन क्रू बहुत अच्छी सैलरी लेती है अपनी कंपनी से। और ये इंडिया की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सभी काफ़ी अच्छा पैकेज देती हैं उनके कैबिन क्रूज़ को। अब डिपेंड करती है सैलरी उनकी बेसिक सैलरी पे और उनके फ्लाइंग आवर्स पे। हर कंपनी का फ्लाइंग आवर्स बेसिक सैलरी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा मार्जिन आता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रहता है। कोई जैसे जब मैंने अकासा में ट्राई किया था, दे वर ऑफरिंग मी 28,000 फॉर 50 आवर्स। दैट वॉज द बेसिक सैलरी। इंडिगो में 32 फॉर द 50 आवर्स, एयर इंडिया 33 फॉर 40 आवर्स। तो इट डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइंग आवर्स। बेसिक सैलरी अलग होती है, फ्लाइंग आवर्स सैलरी अलग होती है। अब जो बेसिक सैलरी आता है उसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड होता है, लाइक HRA, PF, ये सारी चीज़ें उसमें से डिडक्ट भी होती हैं, उसमें ऐड भी होती हैं सब। लेकिन जो फ्लाइंग आवर्स जो होता है बेसिकली मतलब सब लोगों ने, सारी कंपनीज ने अपना एक क्राइटेरिया बनाया है कि हमारी क्रू इतने आवर्स फ्लाई करेगी या उससे कम भी करेगी तो हम उसे उतना बेसिक सैलरी तो हम उसे देंगे। चाहे जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर क्रू का 30 आवर्स है मिनिमम फ्लाइंग आवर्स, कि वो 30 आवर्स के उसको 10,000 मिल रहे हैं, तो अगर वो क्रू उसमें से 10 आवर्स भी फ्लाई करेगी तो भी उसे 30,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। या फिर वो 30 आवर्स भी फ्लाई करेगी तो भी उसे 10,000 मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो 30 क्रॉस करेगी अपने आवर्स को, उसकी सैलरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको 30 का अलग मिलता है, फिर 30 के बाद आप 50 तक करते हो तो वो 20 आवर्स का अलग मिलता है, फिर उसके बाद आप 70 करते हो तो फिर 20 आवर्स का अलग मिलता है। तो सैलरी आपकी डिफ़र करती है अकॉर्डिंग टू योर फ्लाइंग आवर्स। ऐसे ही हर कंपनी अलग अलग पे करती है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपका अलाउंस। लाइक अगर आप लेओवर्स पे जाते हैं तो हर लेओवर का हर कंपनी अलग अलग तरीके से अलाउंस देती है। कुछ कंपनियां जैसे इंडिगो की बात करूं, अगर मैं इंडिगो की कैबिन क्रू हूं और मुझे कल इंटरनेशनल फ्लाई करना है, मुझे कल इंटरनेशनल सेक्टर करना है जहां मुझे जाके मेरा लेओवर रहेगा, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इंडिगो की कि वो मुझे एक दिन पहले ही मेरा अलाउंस डाल देगी। उसे पता है कि उसकी क्रू जाएगी तो वहाँ पे खर्चे होंगे कुछ, वो तो उसके एक्सपेंसिव्स वगैरह सब कुछ वो एक दिन पहले ही डाल देगी। और दूसरी कंपनीज वो सबके अलग अलग होते हैं। जैसे एयर इंडिया की बात करूँ तो वो ऑलरेडी आपके अकाउंट में उतना पैसा डाल के रखती है कि आप वहाँ जाओ तो आपके लिए, आपके खर्चों के लिए आपके कार्ड में पैसे होते हैं। फिर आपके मंथली अलग से आते हैं जो आप लेओवर्स करते हो, तो लेओवर्स का अलग रहता है, फ्लाइंग आवर्स का अलग होता है और एक बेसिक सैलरी आपकी अलग होती है। ये तीन चीज़ मिला के फिर जब सबका सब टोटल होता है तो आपको एक अच्छा सुटेबल अमाउंट आपके अकाउंट में आता है। तो मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं बता सकती टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर्स हम नहीं जानते हैं। हमारी इस मंथ सैलरी अलग आ रही है, नेक्स्ट मंथ अलग आएगी। इट्स अप टू अस कि हम कितना फ्लाई करते हैं और हम फिर उससे कितना अर्न कर पाते हैं। जब हम फ्लाई करते हैं तो एट लास्ट वो फ्लाइंग आवर्स कैलकुलेट होते हैं और फिर उसके बाद हमारी सैलरी पैकेज बनता है कि नहीं हम लोगों ने इतना मतलब सैलरी इस मंथ का किया है। तो इट डिपेंड्स ऑन अस। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।